जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम नई वाली एसडी यादव बुक का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने 9 पार्ट कंप्लीट किए थे और जो अपने क्वेश्चन किए थे वो किए थे 160। आज हम 161वें क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 161वां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2800 है, वस्तु का विक्रय मूल्य 2408 रुपए है, तो छूट प्रतिशत बताइए। यहाँ पे उसका एमपी भी दे रखा है, उन लोगों ने कितना दे रखा है, तो आप बताओगे 2800 दे रखा है। और एसपी भी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है, 2408 दे रखा है। ठीक है, तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमपी पे। तो देख लीजिए कितने की छूट दे दी, तो आप बताओगे 10 में से 8 गया, 2 बचा, 9 में से 0 गया आपके, 9 बचा, और यहाँ 7 रह गया, 7 में से 4 गए आपके, तो 7 में से 4 गए, तो आप बताओगे 3 बचा। ठीक, तो कितने का, 392 की छूट दे दी, कितने पे दे दी, तो 2800 पे दे दी। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म आपके। ठीक है, अब इसे हम काटते हैं। 14 से कट रहा, क्या 14 दूनी 28 जी, 7 से 7 पंजे 35 जी, 7 पंजे 35 और बचा कितना, 7 छंग 42 बटा 7 चौक 28, 4 से काटा, 4 करने 4 बचा 1 और 4 चौक 16, तो कितना आ गया यहाँ से 14%। कितना आ गया 14%। देखते हैं किसी ऑप्शन में है क्या 14%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो डी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 162वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 162वां सवाल है आपका। सवाल है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 20% है तो लाभ लागत मूल्य का कितना होगा। उसने कहा लाभ विक्रय मूल्य का 20%, तो लाभ जो है, जो आपका लाभ है वो विक्रय मूल्य का 20% है लाभ। ठीक है, किसका, विक्रय मूल्य का 20% की भिन्न 1/5 विक्रय मूल्य का, मतलब एसपी जो है यहाँ पे दे रखा आपका कितना, 5, एसपी 5 है, और सीपी आपका निकालना है आपको, और जो प्रॉफिट हुआ है आपका वो कितना दे रखा है, 1 हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 हुआ है। तो देख लीजिए क्या है कि आपने कोई चीज 1 रुपए का लाभ लेकर 5 रुपए में बेच दी, तो आपने वो खरीदी कितने में थी। आपने कोई चीज 1 रुपए का लाभ लेकर 5 रुपए में बेच दी, तो खरीदी कितने की थी। या आपको अगर ये भी याद ना रहे तो यहाँ से ध्यान रखना, लाभ बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे एसपी माइनस सीपी आपका लाभ होता है। लाभ दे रखा है कितना, 1 रुपए का, बराबर एसपी दे रखा आपका कितना, 5 रुपए, माइनस सीपी आपको यहाँ से निकालना। सीपी यहाँ आएगा, 1 यहाँ चला गया, तब सीपी बराबर क्या होगा आपका, 5 माइनस 1, और सीपी अगर मैं बूझूं तो आप बताओगे कितना होगा, 4 होगा। तो देख लीजिए कोई चीज 1 रुपए का लाभ लेकर 5 में बेच दी, तो खरीदी कितने की थी, आप बताओगे 4 की खरीदी थी। अब 4 की चीज पे 1 रुपए का लाभ लिया, वो कह रहा है कि आपका लाभ सीपी पे बता दो, तो सीपी कितना है यहाँ से 4, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 करेंगे। यहाँ से इसको काटा कितनी बार, 25 बार, तो आप बताओगे कितना, कि 25% का लाभ। लागत मूल्य पर कितने % का लाभ है, तो आप बताओगे लागत मूल्य पर आपका 25% का लाभ है। लागत मूल्य पर आपका कितने का लाभ है, तो आप बताओगे 25% का लाभ है। अब देख लीजिए जो आपका 163वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। 163वें नंबर का सवाल है आपका कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपए पर बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसने उस वस्तु को 2160 रुपए में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना था, ये आपको बताना है। उसने शुरू में बेची है 2400 रुपए में। ठीक है, तो देख लीजिए क्या है और कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त कर रहा है, 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है। तो 25% की भिन्न अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताओगे 1/4। अगर उसका सीपी कितना था, 4 था, तो उसका एसपी कितना था, तो आप बताओगे 1/के कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ पे आपका सीपी दे रखा है, एसपी दे रखा, तो आप बोलोगे कि एसपी दे रखा, 5 की जगह कितना दे रखा, 2400 रुपए दे रखा है। कितने गुना, 5 से काटा, 5 चौक 20 बचा कितना, 4, 5 अट्ठे 40, 480 गुना, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप, 480 गुना कर दीजिए। 4 0 0, 4 अट्ठे 32 के का 2 हासिल लगे 3, और 4 चौक 16 3 19, ये क्या आ गया आपका सीपी आ गया कितना, 1920 रुपए। वह वस्तु हमने खरीदी कितने की थी, 1920 रुपए की खरीदी थी। अब जो दोबारा में बिक्री है वो वस्तु, तो अब बताइए कितने की बिक्री, तो बोल रहा है 2160। अब यहाँ से मैं इसे कितने की बेचूं, 2160 की बेचूं। मैंने खरीदी कितने की थी, 1920 की बेच रहा हूँ 2160 में, तो अब भी मुझे क्या होगा, लाभ ही होगा। कितने का होगा, देख लीजिए लाभ देख लीजिए, 80 रुपए है, 100 रुपए है, 80 और 100, 180 और 60 कितना हो गया, तो 180 और 60 240 रुपए का लाभ हो गया। फिर भी घटा लीजिए, 0 में से 0 गए आपके तो कितना बचा, 0, 6 में से 2 गए आपके तो कितना बचा, 4, और 1 11 में से 9 गए आपके, तो आप बताओगे 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितने पे हुआ है लाभ, 1920 पे हुआ, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा आपका 100। 1 0 से आपका 1 0 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया। फिर
किससे काटा हमने, तो आप बताओगे किससे कटेगा। और ये चलो काटते हैं इसे हम, किससे काटा हमने, 6 से काटा, 6 × 18 और 6 दूनी 12, इसे 6 से काटा, 6 चौक 24 40 आई गया। ठीक है, इसे मैंने किससे काटा, 4 से काटा, तो 4 8 32 और इसे 4 से काटा तो 4 दाही 40। अब ये कितना हो गया मेरा, 10 दाही 100/8 हो गया। कितना हो गया, 100/8 हो गया। 4 से काटा कितनी बार कट गया, तो आप बताओगे 25 बार, और 8 को 4 से काटा 2 बार, तो यहाँ से कितना आ गया, तो आप बताओगे 12.5% का लाभ अब भी आ गया। कितने का, 12.5 का। क्या कोई ऑप्शन में है 12.5% का लाभ? जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है, 12.5% का लाभ। अब देख लीजिए जो आपका अगला सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो यहां से देखिए जो आपका 164वें नंबर का सवाल है कि किसी वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हुई। अच्छा, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने मूल्य पर बेचना चाहिए। 20% की हानि होती है किस पर, विक्रय मूल्य पर। तो यहाँ से अगर 20% की मैं भिन्न आपसे पूछूं तो आप बताओगे कितनी, 1/5 हुई है हानि, और यह है आपका एसपी। विक्रय मूल्य पर बेचूं मैं 5 की चीज और 1 की हानि हो रही, तो मैंने खरीदी कितने की होगी, तो आप बताओगे मेरा सीपी कितना होगा। तो देख लीजिए मैं 5 रुपए में बेच के भी 1 रुपए की हानि ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने खरीदी कितने की थी, 6 की खरीदी थी। कितने की खरीदी थी, वो 6 की खरीदी थी। तो क्रय मूल्य भी आएगा। ठीक है, मगर दे के रखा कि एक वस्तु को 800 रुपए में बेचने पर, 800 रुपए में बेचने पर 5 की जगह बेची कितने की, तो आप बताओगे 800 रुपए की। कितने गुना, 16 × 5 = 80, 160 गुना। तो आपको क्या करना है, इसका भी 160 गुना करना है, 16 × 6 = 96। तो वो वस्तु का सीपी कितना था, आप बताओगे सीपी था उसका 960 रुपए। सीपी कितना था, 960 रुपए था। वो पूछ रहा कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करके किस मूल्य पर बेचेगा। यहाँ 960 रुपए की थी, जब मैं 20% का लाभ प्राप्त करूंगा इस पे, ठीक है, तो मैं कितने की बेचूंगा, तो आप 25% का, सॉरी, तो आप बताओगे कितने की बेचूंगा, 125 रुपए की। अगर इसका सीपी कितना होता, 100 होता। 25 पंजे 125, 25 चौक का 100 और 4 से काट दिया मैंने कितनी बार, 24 चौक 96। ठीक है, और 24 पंजे कितना होता है, 120 और 1 0 80। तो बताएगा कितने रुपए की बेचेगा, अब है इसे 1200 रुपए की बेचेगा। देखते हैं किस ऑप्शन में है 1200 रुपए की। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है। अब एक देख लीजिए 165 नंबर का जो सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो जो आपका 165वां सवाल है कि रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी और उसे 25% घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक अन्य वस्तु और खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया, तो रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देख लीजिए, रेनू ने पहले कोई वस्तु खरीदी थी, सीपी करा था उसने कितना, 1240 रुपए थे उसकी जेब में, और इतने रुपए की उसने कोई वस्तु खरीद ली। अब इसे खरीदने के बाद जब उसने बेचा तो उसका क्या हो गया, हानि हो गई। कितने की हानि हो गई, तो वो बता रही है कि 25% की हानि हो गई। तो 25% की हानि होकर कोई चीज कितने की रह गई, 75 की रह गई। कितने की रह गई, 75 की। 25 थी 75, 25 चौका कितने होते हैं, 100, और 4 से मैंने इसको काटा, 4 × 12, 4 × 4 और 0। ठीक है, इसकी इससे गुणा लगाई, तो अब मैंने कितने की बेच दी, 0, 3 × 3 और 3 × 9। ये मैंने अब बेच दी कितने की, इतने की। पहली वस्तु मैंने यहाँ बेच दी। अब देख लीजिए मैंने इतने ही रुपए मुझे मिले, जब बेचने के बाद मुझे इतने रुपए मिले, तो मैं इतने ही रुपए की दूसरी वस्तु खरीद लाया। मतलब जो रेनू थी वो सेकंड वस्तु क्या कर लाई, इतने की खरीद लाई। कितने की, 930 रुपए की खरीद लाई। और इस वस्तु को जो उसने बेचा 10% लाभ पर बेचा, मतलब 930 का कितना, 10% ही है, नहीं 40% लाभ पर। कितने पर, 40%। तो 140 की बेची। ठीक है, अगर वो 100 की थी। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया और इसकी गुणा करी, 14 थी 42 के का 2 हासिल लगे 4, और 14 नम्मा 126 और 4 कितना हो गया, 130 हो गया। तो उसने वह कितने की बेच दी। अब तो आप बताओगे उसके पास अब कितने रुपए हैं, 1302 रुपए हैं। अब उसके पास कितने रुपए हैं, तो आप बताओगे 1302 रुपए हैं। अब देख लीजिए उसका जो जेब खर्च हुआ था, जो उसने जेब से दिए थे, तो कितने रुपए दिए थे, आप बताओगे 1240 रुपए दिए थे। और जो उसे लास्ट की वस्तु बेचने पर अब जो उसके पास अमाउंट है वो कितना है, तो आप बताओगे 1302 रुपए है। यहाँ से उसने कितना लाभ ले लिया, तो आप बताओगे 62 रुपए का लाभ ले लिया। और कितने पे ले लिया, 100 इतने पर ले लिया, 1224 पर गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 62 दूनी 124 और 2 से काट दिए से कितनी बार, 5 बार। तो आप बताओगे कुल उसने कितने प्रतिशत का लाभ ले लिया यहाँ से, तो उसने 5% का लाभ यहाँ से ले लिया। अब देख लीजिए जो आपका 166वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। तो 166वां सवाल है आपका कि एक वस्तु ए और वस्तु बी के लागत मूल्य क्रम से 1200 और 1600 हैं। वस्तु ए का विक्रय मूल्य, तो यहां से क्या है कि वस्तु ए का विक्रय मूल्य
ए का विक्रय मूल्य 1380 तथा दोनों वस्तुओं को बेचने पर कुल लाभ 25% है, तो वस्तु बी को बेचने पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। देख लीजिए, एक वस्तु ए थी और एक कौन थी आपकी वस्तु बी। इसका सीपी था और इसका ही एसपी था, और इसका सीपी था और इसका भी एसपी था। ठीक है, तो पहली वाली वस्तु का जो सीपी था तो आप बताओगे कितना था, उसने बता रखा कितना 1200 और इसका बता रखा कितना 1600। फिर क्या हुआ है, उसने कही है वस्तु ए का विक्रय मूल्य 1380, ए का विक्रय मूल्य भी दे रखा उसने कितना 1380, और इसका नहीं दे रखा, मगर इन दोनों पे जो टोटल लाभ हुआ है इन दोनों पे, ठीक है, तो इन दोनों के लिए उसने कितने रुपए खर्च करे, 1200 ए और 1600 ए। तो अगर टोटल रुपए की बात की जाए उसकी जेब से कितने गए, तो आप बताओगे टोटल 2800 रुपए गए। टोटल कितने गए 2800, और उसने कुल जो लाभ लिया है तो वो बता रहा है कि कुल लाभ मैंने कितने का लिया है, तो उसका जो कुल लाभ है 25% का लाभ है। ठीक है, तो इसका 25% लाभ लूंगा मैं, तो कोई चीज 125 की बेचूंगा, अगर वह कितने की होगी 100 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गए। ठीक है, अब इनका मैंने गुणा करा, ठीक है, इनका या इन दोनों जीरो से दोनों जीरो नहीं काटते हम, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका कितना 100 और 4 से काट दिए 7 बार, 7 चौक 28 700, और ये कितना हो गया 7 पंजे 35। तो ये दोनों चीजें मैंने कितने रुपए की बेची होंगी, 3500 रुपए की बेची होंगी। ठीक है, दोनों चीजें कितने की बेची होंगी, 3500 रुपए की बेची होंगी। तो एक चीज का मूल्य मतलब बिक्री मूल्य दे रखा कितना ये, ठीक है, तो दोनों का है, तो मैं इसका अगर घटा दूं कितना 1380 रुपए घटा दूं तो दूसरी वाली का मिल जाएगा। यहाँ से मैंने 1380 घटाया तो 0, यहाँ से कितना बचा 2, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, तो दूसरी का विक्रय मूल्य जो आएगा मेरी का कितना आ गया, तो आप बताओगे 2120 रुपए आ चुका है। 1600 की खरीदी थी मैंने, 2120 की बेची थी, तो आप बताओगे कितने का लाभ ले लिया, 520 का लाभ ले लिया, कितने पे ले लिया 1600 पे ले लिया। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया आपके। अब ये किससे कट रहा हमारा 16 से कट रहा, क्या 16 नहीं कट रहा। ठीक है, तो 4 से कट रहा है जी, 4 से कट रहा, 4 से काट दीजिए, 4 4 बचा कितना 1 4 तिया 12 और 0 ऐसे 4 से काटा मैंने, 4 चौक 16। अब ये फिर मैंने देख लीजिए पॉइंटों में है कि इसका आंसर पॉइंटों में, जी हाँ पॉइंटों में ही है इसका आंसर। 4 से काटा मैंने इसे, तो 4 तिये 12 बचा कितना 1 हो गया 10, 4 दूनी 8 बचा कितना यहाँ से 2 बचा, पॉइंट लगाया 0 और 4 पंजे 20। तो आप बताओगे कितने परसेंट के लाभ पर बेची, 32.5% के लाभ पर बेची। देखते हैं किस ऑप्शन में है 32.5। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपको बिल्कुल सही है 32.5। अब देख लीजिए जो आपका 167वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आप देख लीजिए, जो आपका 167वें नंबर का सवाल है। सवाल है आपका कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य बताइए। देख लीजिए क्या है कि 1800 उसका क्रय मूल्य है और उस पर 32% का लाभ लेके 132 की बिक गई, अगर वह कितने की 30 होगी। दोनों जीरो कट गए, 18 दूनी 36 के 6 हासिल लगे 3, 18 तिया 54, 54 3 57 के 7 हासिल लगे 5, 18 का 18, 18 5 कितना हो गया आपका 23 हो गया। तो यहाँ से आप बताओगे कितने रुपए की हो गई उसकी बिक्री, 2376 रुपए की। किस ऑप्शन में देखते हैं 2376 रुपए। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर बी है आपको बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 168वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहले खरीदी गई वस्तु के बराबर था। उसने नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, तो ए ने कुल कितने रुपए का लाभ कमाया। तो देख लीजिए क्या है कि ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर 1495 रुपए में बेचा। जब शुरू में बेचा, फर्स्ट टाइम बेचा, ठीक है, तो कितने के लाभ पर बेचा है, तो वो बता रहा है कि उसने 15% के लाभ पर बेचा। 15% की भिन्न क्या होती है 5% की 1/20, तो यहाँ से कितनी हो गई 3/20 हो गई। मतलब 20 अगर उसका सीपी था, 20 सीपी था पहली वाली का, तो एसपी कितना हो गया, तो आप बताओगे 23 हो गया। मगर 23 की जगह उसने बेची कितनी है, शुरुआत में जो बेची है तो वो बेची है 1495 रुपए की। कितने की बेची है 1495 के। कितने गुना, ये 23 इसके बटे में लगा दीजिए इतने गुना। ठीक है, तो इससे काटिए आप 23 से, तो 20 सत्ते छक्का बार कट रहा है क्या, 23 छक्का कितना होता है देखते हैं। 23 छक्का कितना हो गया, चलो यहाँ से भाग वैसी वाली कर लीजिए आप, कितना 14 9 5। ठीक है, तो 23 छक्का 6 तिये 18 के 8 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 के 13। ठीक है, 138, 2 ये बचे 9 2 11 बचे, उतार लिया कितना 15, 23 पंजे 115, 23 पंजे मतलब 65 बार। कितनी बार कट गया 65 बार, तो इसका भी क्या कर दीजिए आप 65 गुना कर दीजिए। तो 65 दूनी कितना होता है 130 होता है। 65 दूनी कितना होता है 130 होता है। ठीक है, तो वो वस्तु कितने रुपए की खरीदी थी पहली वाली,
1300 रुपए की खरीदी और 1495 की बेच दी। ठीक है, दूसरी वाली वस्तु जो खरीदी वो कह रहा है कि पहली के बराबर में खरीदी, मतलब जो 1300 की पहली खरीदी थी उसकी क्या खरीद ली, दूसरी वाली भी मतलब उसकी बराबर रुपए में खरीद ली। कितने की, 1300 रुपए की ही खरीद ली और इस नई वस्तु पर कितने का, 10% का लाभ लेकर बेच दिया। ठीक है, तो इस पे कितने का लाभ लिया, तो आप बताओगे 10% का। अगर 100 की चीज थी तो कितने की बेची, वो 110 की। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, आपके जीरो ऐसी 11 33 के का 3 हासिल लगा, 11 का 11 और 3 कितना हो गया आपका, 14 हो गया। कितना, 14। तो ये बेच दी उसने कितने की, 1430 की। तो देख लीजिए इस वाली वस्तु पर कितने का लाभ कमाया, तो उसने कितने का कमाया, 130 का। और इस वाली वस्तु पर अगर मैं लाभ बोझूं तो आप बताओगे कितने का कमाया है, 195 रुपए का। तो उसका कुल लाभ कितना हो गया, कुल लाभ। ठीक है, तो उसने देख लीजिए जो कुल लाभ कमाया, कितना कमाया, 130 और 195 कमाया। 195 प्लस कितना कमाया है, 130 कमाया। तो कुल लाभ कितना हो गया, 5 का 5, 3, 12 की का 2 हासिल लगा, 1 2 और 1 3, 325 कमा लिया। कितने पे, 1300 की ये थी, 1300 की ये थी कि टोटल कितने रुपए हो गए उसके पास, तो आप बताओगे 2600 रुपए हो गए। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 13 से काटिए से। ठीक है, 13 13 बच्चे कितने यहाँ से, 13 13 बच्चे कितने, नहीं सॉरी 13 दूनी 26, कितना, 13 दूनी 26 बचे कितने, 6 और 13 पंजे 65 बचे, 13 दूनी 26। तो यहाँ से जो आपका लाभ हो गया टोटल कितना हो गया, 12.5% का लाभ हो गया। देखते हैं किसी ऑप्शन में है कि आपका 12.5%, देखते हैं किस ऑप्शन में है आपका 12.5%। ठीक, कौन सा था, अच्छा यहाँ पे कुल पैसे पूछ रहा, कुल कितना लाभ कमाया। तो उसने कुल कितना लाभ कमाया, 325 के कमाया। मैंने प्रतिशत निकाल दिया मगर उसने लाभ ही पूछा, तो आप बताओगे कितने का कमाया, कुल लाभ 325 रुपए का कमाया। यही आंसर है जी हाँ, 325 रुपए है उसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। अब 169 नंबर का सवाल जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 169वें नंबर का सवाल है आपका कि किसी वस्तु को 22.5% के लाभ पर बेचा गया, लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 22.5% के लाभ पर। तो 100 की चीज को कितने में बेच दिया, 122.5 में बेच दिया। ठीक है, इतने में ही तो बेचा जी, इतने में ही बेचा, बढ़िया। तो पूछा क्या है, तो कहाँ गया सवाल जी, तो लागत और विक्रय मूल्य का अनुपात, मतलब इन दोनों का अनुपात बुझा तो पॉइंट हटाऊंगा मैं, तो इधर भी एक जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक है, 5 से काट लिया मैंने, या 25 से काटा मैंने, इसे 25 चौक के 140 बार, और इसे 25 से काटूंगा मैं, 25 चौक का 100 बचा कितना यहाँ से 22 और 25 नंबर 225। ठीक है, तो आपका जो अनुपात आ गया, तो आप बताओगे कितना आ गया, 40:49 आ गया। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो सी है आपको बिल्कुल सही है। अब 170 नंबर का जो सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:7 है, तो छूट कितनी है। देख लीजिए, एमपी और एसपी दे रखा, कितना दे रखा, 12 और 7 दे रखा, तो छूट कितने की होगी, आप कहोगे 5 की छूट होगी। कितने पे, सदा एमपी पे, और गुणा 100। 4 से काटा 3 बार, 4 से काटा ये कितनी बार, 25 बार, और 25 पंजे कितना होता है आपका 125/3, और 3 से काटोगे 3 चौक 12, 3 चौक 12। ठीक है, 3 चौक 12 बचा कितना, कुछ नहीं, 3 का 3 बचा कितना, 3 का 3, 2 बचा, पॉइंट लगाया हो गया 20, 3 छंग 18, 3 छंग 18, मतलब कितना 41.66%। कितना 41.66% की छूट। देखते हैं किस ऑप्शन में है 41.66%, 6-7 है जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो ए है आपको बिल्कुल सही है, 41.67%। अगला जो सवाल है आपका वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 171वां नंबर है, सवाल है, रोहित एक पुराना बल्ला 1230 रुपए में खरीदता है तथा 180 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह बल्ले को 1128 रुपए में बेच देता है तो उसकी हानि प्रतिशत बताइए। देख लीजिए क्या है कि उसने 1230 में तो ये किराया किया, ठीक है, किराया किया, और जो मरम्मत में प्लस और लगा दिए कितने, तो मरम्मत में लगाए उसने 180 रुपए। तो अब उसे जो टोटल बल्ला पड़ा कितने रुपए का पड़ा, तो 0 का 0, 8 और 3 11 के 1 हासिल लगा, 1 1 और 2 3 और 1 कितना हो गया 4 और 1 1410 का। मगर उसने जो इसको बेचा तो वो बता रहा कितने में बेचा है उसने, इस बल्ले को 1128 में। कितने में बेच दिया, 1128 में। कितने की हानि ले ली, तो देख लीजिए यहाँ से 10 में से आपका 8 गया तो आप बताओगे 2 बचा, और यहाँ रह गया 10, 10 में से 2 गया तो आपका कितना बचा, 8 बचा, 3 में से 1 गया तो आप बचाओगे कितना बचा, 2 बचा। तो 282 रुपए की हानि ले ली, कितने पर, 1410 रुपए पर। और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0, 141 दूनी
282 और 10 दूनी 20। तो टोटल जो हानि ले ली उसने कितने ले ली आप बताओगे 20% की हानि ले ली। तो कितने की ले ली 20%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 172वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। सवाल है आपका 172वां के एक वस्तु को 2300 रुपए में बेचकर रेखा ने 25% लाभ कमाया। यदि वह इसे 1955 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होती। 2300 रुपए में बेचा है और 25% का लाभ कमाया है। ठीक है, तो 25% का लाभ मतलब 1/4। ठीक है, अगर सीपी उसका कितना था 4 था तो उसने एसपी कितना कर दिया तो आप बताओगे लाभ कमाया 5 का कर दिया। 5 की जगह उसने चीज बेची कितने की तो आप बताओगे 2300 में कितने गुना 5 चौक 20 और 5 छंग 30 460 गुना। तो यहाँ भी क्या कर दीजिए आप 460 गुना। 0 4 छंग 24 के का 4 हासिल लगे 2 4 चौक 16 और 2 कितना हो गया 18। तो उसका सीपी कितना था आप बताओगे 1840 रुपए था। अब उसने दोबारा जो बेची है वो कितने में बेची है तो आप बताओगे 1955 रुपए में बेची है। तो देख लीजिए कितने रुपए का लाभ हुआ तो आप बताओगे 60। तो ये और यहाँ देख लीजिए कितना 5 में से 0 गया आपका 5 बचा और 5 में से 4 गए तो 1 बचा। ठीक है, 9 में से 8 गए तो 1 बचा। 115 का लाभ कितने पे तो आप बताओगे 184 मतलब 1840 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट गया आपका। ठीक है, अब ये मैं किससे काटूं 1 0 से 1 0 8 1 9 4 13। ठीक है, कितना था 2300 1900। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए काट लीजिए इसे 2 से काटा मैंने 5 बार और ये मैंने 2 से काटा 2 में 18 2 दूनी 4 92 बार। तो ये कितना हो गया 5 पंजे 25 के का 5 हासिल लगे 2 5 1 5 और 2 7 5 1 5 575 बटे कितना हो गया 92 हो गया। बस अब इसकी आपको भाग देनी है किससे 575 से। ठीक है, तो 92 100 मान लीजिए इसे 5 बार तो जाने करी। ठीक है, सॉरी 5 बार चला जाएगा शायद 5 बार। तो 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1 5 9 45 और 1 कितना हो गया 46 हो गया। 5 9 45 1 46 कितना बचा 5 बचा 1 बचा 1 बचा। ठीक है, तो अभी 6 बार चला जाएगा। ये तो कितनी बार जाएगा 6 बार जा रहा। तो 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1 और 6 दूनी 12 के का 2 हासिल लगा 1 6 9 54 और 1 कितना हो गया आपका 55 हो चुका है। यहाँ से कितना बचा आपका 3 यहाँ से कितना बचा 2। ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, तो 6 पॉइंट कुछ के समथिंग है क्या देखते हैं। जी हाँ, 6 पॉइंट कुछ के समथिंग है और लाभ हो रहा है क्योंकि यहाँ बढ़े हैं तो लाभ तो होगा। कितने का होगा पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, अब ये कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा। जी 2 बार तो चला ही जाएगा। 2 बार गया 2 दूनी 4 2 नम कितना हो गया आपका 18 हो गया। कितना बचा 10 में से 4 गए तो 6 बचा। यहाँ 12 में से 8 गए आपके तो कितना बचा यहाँ से 12 में से 8 तो ये 4 बचे। पॉइंट लग रहा फिर मैंने 0 बढ़ाया। अब के लगभग ये कितनी बार जाएगी 5 बार। 5 दूनी 10 के का 0 हासिल लगा 1 5 9 45 और 1 कितना हो गया 46 पूरी बार कट गई। तो यहाँ से जो आपका आंसर आया कट के कितना आ गया तो आप बताओगे 6.25% का क्या आ गया आपका लाभ आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका 6.25% का लाभ किस ऑप्शन में है। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वो बिल्कुल सही है। आप देख लीजिए जो 173वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। जो आपका 173वें नंबर का सवाल है आपका कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 15 आम खरीदता है तो 1 रुपए में उसने कितने आम बेचे होंगे ताकि उसे 25% की हानि हो। देख लीजिए जब भी हानि या लाभ हो या 1 रुपए में कोई चीज बेचे तो आपको क्या करना है रुपए ऊपर रखने हैं और संख्या नीचे रखनी। तो 1 रुपए में कितने बेच रहा है वो 15 खरीद के लाया सॉरी। अब वो अगर 25% की हानि लेगा तो कितने की बेचेगा चीज 75 रुपए की। अगर उसने खरीदी कितने की होगी 100 की खरीदी होगी। 15 पंजे कितना होता है आपका 75 और 5 से काट दिया 20 बार। तब क्या आया आपका 1/20। ये क्या आ गया आपका एसपी आ गया। क्या आ गया एसपी। ये क्या था हमारा सीपी था मतलब कितनी बेचे। तो मैंने क्या बताया था ऊपर रखोगे क्या आप आरएस रखोगे और नीचे क्या आएगी आपकी तो आप बताओगे मात्रा आएगी। ठीक है, तो 1 रुपए में कितने सेब बेचा या आम बेचे तो आप बताओगे 20 आम बेचे। देखते हैं किस ऑप्शन में है। जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो 174वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। 174 नंबर का सवाल है आपका कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन वह 1 किग्रा के बाट के स्थान पर 930 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत कितना होगा। मान लीजिए वह 1 ग्राम चीज 1 रुपए की लाया। ठीक है, तो उसने हमसे कितने रुपए ले लिए 1000 रुपए ले लिए क्योंकि वो हमें कह रहा है कि तुम 1 किग्रा चीज ले जा रहे हो। ठीक है, मगर उसके पास से जो गए हैं तो उसके पास से कितने गए मात्र 930 ग्राम गए तो 930 ही रुपए गए हैं। उसने 930 रुपए की चीज हमें कितने में दे दी उसने 1000 में दे दी। ठीक है, 930 की चीज हमें कितने में 1000 में। कितने का लाभ ले लिया हमसे 70 का। कितने पे 930 पे और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, तो यहां से ये 0 से 0 कट गया। ये क्या हो गया आपका 700/93 हो गया। कितना हो गया 700/93। ठीक है, काटना पड़ेगा
जी काटना पड़ेगा। 700/93, कोई नहीं, भाग दे लीजिए आप सादी वाली 93 से, सही है। 93 से भाग दी मैंने कितनी बार, 7 बार जी, 7 बार करके देखते हैं। 7 किसके गए, कहाँ से लगे 2, 7 नम 63 और 2 कितना हो गया 63 और 2 आप बताओगे 63 और 2 65 हो गया। ठीक है, बचा कितना, 10 में से 1 गया 9 बचा, 8 में से 5 गया 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगी, लगभग 4 बार चली जाएगी क्या, नहीं 4 बार देखते हैं जाती क्या, 4 3 बार का 2 हासिल लगा, 1 4 9 36 और 1 कितना हो गया 37, चली गई। ठीक है, बचा कितना यहाँ से 8 बचा और यहाँ से कितना बचा 1 18 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 आ गया। ठीक है, अब कितनी बार जाएगी, लगभग 2 बार, 9 दूनी 18 नहीं, 1 ही बार जाएगी। तो 1 बार कितनी बार जाएगी 92 में, तो कितना आएगा लगभग 7.41। देखते हैं है क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में, 7.41 नहीं, मैंने गलत काट दिया कहीं, 7.52 दे रखा है इसमें, 7.52 है, मतलब 930 ग्राम का, बिल्कुल ठीक है। 1000 की जगह कितने का ले लिया हम सब, 70 रुपये का लाभ ले लिया, कितने पे 930 पे, बिल्कुल ठीक है। 70 का लाभ 930 पे, तो ये कितना हो गया 700/93। ठीक है, 93 70 बिल्कुल ठीक है। यहाँ से कितना बचा, 10 में से 1 गया 9 बचा, यहाँ कितना रह गया आपका 9, सॉरी यहाँ से मेरा गलत हो गया, ये कितना रह गया आपका 9, और 9 में से आपके 5 के, तो आप बताओगे कितने बचे, 4 बचे। ठीक है, तो ये भी मैंने गलत कर लिया यहाँ, ठीक जी, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 940 हो गया। अब देख लीजिए कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार चला जाएगा क्या, 5 3 15 के का 5 हासिल लगा, 1 5 9 45 और 1 कितना हो गया 46 हो गया। यहाँ से कितना बचा आपका 5 बचा, 8 में से 6 गए तो 2 बचा, पॉइंट लग रहा है 0 बढ़ा लिया। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा, तो देख लीजिए कितनी बार जाएगा, 2 बार या 3 बार, 2 बार जाएगा, कितनी बार 2 बार। तो यहाँ से कितना हो गया 3 दूनी 6 और 9 दूनी 18, ये हो गया। अब यहाँ से आपका आंसर कितना आ चुका है, कट के कितना आ गया है 7.52 आ चुका है। तो देखते हैं क्या कुछ ऐसा ऑप्शन में है 7.52%। जी हाँ, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। अब देख लीजिए जो आपका 175वें नंबर का सवाल है वो आपके सामने स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। सवाल है आपका 175वां कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। उसने उन वस्तुओं को क्रम से 15% के लाभ पर, 10% के लाभ पर और 15% की हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा कुल अर्जित लाभ कितना होगा। देख लीजिए क्या 3 वस्तुओं की कीमत क्या थी, ये भी 3000 की थी आपकी, ये भी 3000 की थी आपकी और ये भी 3000 की थी आपकी। मतलब जब CP बराबर हो तब क्या करना होगा। तो देख लीजिए इस पर आपने 15% का लाभ अर्जित किया है, इस पर 10% का लाभ अर्जित किया और इस पर 15% की हानि अर्जित किया। जो 30% जो 3000 पर 15% का लाभ आएगा वही 3000 पर 15% की हानि, मतलब इससे आपका ये कट जाएगा, इससे आपका ये कट जाएगा। अब बचा कौन आपका कि आपको बस 3000 पर 10% का लाभ लेना। क्या लेना आपको 10% का लाभ लेना, किस पर 3000 पर। ठीक है, तो आपको क्या बचा अब यहाँ पर कि 10% का लाभ बचा कितने पे बचा, तो आप बताओगे कितने पे बचा है 3000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए कितना गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। तो यहाँ से जो आपका गलत कर लिया क्या 10% का लाभ, तो उसने पूछा क्या है फिर तो कुल अर्जित लाभ कितना होगा। ठीक है, कुल अर्जित लाभ कितना होगा। ठीक, तो आपको देख लीजिए कितना का लाभ बचा है, तो आप बताओगे 10% का। तो 3000 का जब आप, या देख लीजिए अगर आप सबको निकालोगे ना सबको, तो ये 3000 का 15% कितना आएगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूं तो क्या बताओगे आप 3000 का 15/100, यही तो बताओगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट गया। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 15 × 45 450 का लाभ। ये कितने का हो गया 300 का लाभ, ये भी लाभ ये भी लाभ। ये कितने की हो गई हानि, हो गई कितने की 450 की। तो देख लीजिए इस हानि से ये कट गया, तो बचा क्या आपका कि 300 का लाभ बचा, कितने पे 3 3 6 और 3 9000 पे, कितने पे 9000 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। ठीक है, तो 3 ढाई 30 बचे 3 तिया 9, कितना आया 10/3% का लाभ आया। कितने का आया 10/3% का लाभ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो बिल्कुल सही है। देख लीजिए जब आपके क्रय मूल्य समान हो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले का भी 1 था, दूसरे का भी 1 था और तीसरे का भी 1 था, टोटल मिला के कितने हो गए आपके पास, तो आप बताओगे 3 रुपए हो गए। इस पर आपका क्या था 15% लाभ, इस पर क्या था आपका 10% लाभ और इस पर क्या थी आपकी 15% की हानि। इससे आपका ये कट गया, तो आप बताओगे कितने का लाभ बचा 10 का, कितने पे टोटल कितना था 3 पे, तो इतने प्रतिशत का लाभ। चाहे आप यहां से भी कर लो, दोनों तरीके आपके अच्छे हैं, किसी भी तरीके से आप इस सवाल को कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर आज
समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।